तो हम एंजाइटी से, क्रोध से, डिप्रेशन से बचेंगे और एक बैलेंस्ड जीवन जी पाएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ 3P। क्या है ये? 3P's हैं प्रिंसिपल, प्रोसीजर और पेशेंस। प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, जो कुदरत का सिद्धांत है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आज यदि हमें फसल उगानी है तो बीज रोपित करना पड़ेगा, तो बीज रोपित करेंगे तो पौधा निकलेगा, ये एक प्रिंसिपल है। प्रोसीजर क्या है? यदि फसल उगाना है तो किसान जो है उसको खेत तैयार करना पड़ेगा। खेत तैयार करके उसमें उस क्लाइमेट के अनुसार जो फसल होनी है उस फसल के बीज को रोपित करना है, उसको पानी देना है, खाद देना है, समय समय पर उसकी सार संभाल करनी है। ये प्रोसीजर है। तीसरा पी जो है वो है पेशेंस, यानी कि ये सभी कार्य करते हुए भी रिजल्ट हाथों हाथ नहीं आएंगे, किसान को पेशेंस रखनी पड़ेगी। 90 से 120 दिन नॉर्मली किसी भी फसल को होने में लगता है, तो 90 से 120 दिन तक उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पेशेंस रखना है। उस फसल को उगने देना है, उसमें जो भी फल आने हैं वो आएंगे और उसके बाद उचित समय आने पर उसकी कटाई, हार्वेस्टिंग की जाएगी। यदि हम इसको दूसरे के एग्जाम्पल पे लेते हैं कि घर में कोई बीमार हो गया और हम प्रिंसिपल क्या है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज करवाना है, तब वो ठीक होगा। प्रोसीजर क्या है? हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर जो भी जांच बताएंगे वो जांच करेंगे, जो भी दवाइयाँ वो बताएंगे वो दवाइयाँ हमें देनी है और समय समय पर जो भी खान पान का ध्यान रखना है, समय समय पर दवाई देनी है। और उसका जो एक पीरियड है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो भी जैसी बीमारी है, जैसा डॉक्टर बोलते हैं उतने दिन तक हमें उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और साथ में क्या रखना है? तीसरा पी, पेशेंस। कोई भी आज आदमी एकदम से हाई डोज देके ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो होती है, वो भी काम करती है, दवाई भी काम करता है। समय के साथ वो धीरे धीरे जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक होता है। गीता में बहुत ही सुंदर तरीके से इसे समझाया गया है कि हमें कर्म के ऊपर ध्यान देना है और उस कर्म की जो फल है उससे आसक्त नहीं होना है, क्योंकि फल आने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, प्रोसीजर लगता है। ये सारी चीज़ें होने पे, समय आने पर उचित फल हमें मिलता है। यदि हम उस फल को बहुत ज़्यादा अपने आप को केंद्रित कर लेंगे कि उस फल के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाएंगे और उसको जल्दी पाने की कोशिश करेंगे, तो किसान जिस प्रकार से यदि जल्दी उसके अंदर खाद ज़्यादा डाल देगा, ज़्यादा पानी डाल देगा, तो फसल का खराबा होगा। पेशेंट को अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ दे करके, हाई डोज दे करके ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उसकी हेल्थ को और नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को जब हम करते हैं उसमें यदि फल की आसक्ति और फल को जल्दी प्राप्त करने के हिसाब से काम करते हैं तो हमारे अंदर एक इम्पेशेंस डेवलप हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, क्रोध आने लग जाता है और ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, द पावर ऑफ 3P's, यानी कि हमको प्रिंसिपल का ध्यान रखना है, सिद्धांत का ध्यान रखना है, सिद्धांत के अनुसार कार्य करना है, प्रोसीजर सही अडॉप्ट करके उसको फॉलो करना है, उसके बाद पेशेंस रखना है फल के लिए। हम चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, बिजनेस का सिद्धांत ये है कि उसमें रिस्क लेना पड़ता है। नौकरी का सिद्धांत ये है कि आपके अंदर स्किल्स डेवलप करके आप उसको मेहनत करनी है उस दिशा के अंदर, और उसके बाद उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं, यानी कि रोजमर्रा जो उसके ऊपर ध्यान रखना है, प्लानिंग करना है, एग्जीक्यूशन करना है, फाइनेंस का अरेंज करना है, ये सभी कार्य नौकरी में, बिजनेस में आपको करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। कई वर्ष लग जाते हैं किसी भी बिजनेस को सही तरीके से सेटल होने के अंदर और रिजल्ट देने के अंदर। उसके अंदर यदि हम बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाएंगे तो कोई ना कोई उसके अंदर नुकसान कर बैठेंगे। तो मेरा टेक ये है, मेरा कहना ये है कि जीवन के सभी सिचुएशंस के अंदर इन 3P's को हम ध्यान रखें, यानी कि सिद्धांत सही पकड़ें, प्रोसीजर को फॉलो करें और उसके बाद पेशेंस रखेंगे, तो हम एंजाइटी से, क्रोध से, डिप्रेशन से बचेंगे और एक बैलेंस्ड जीवन जी पाएंगे और जो आने वाला रिजल्ट है वो भी सुखद आएगा। मैं समझता हूँ मैंने अपने पॉइंट को क्लियरली रखा है। आपको ये पॉइंट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।